सपनों का दिव्यलोक एस्ट्रो ड्रीम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, आज इस स्वप्न का विश्लेषण जानेंगे। वह है स्वप्न में आपके अपने गुरुदेव को देखना। यह स्वप्न विश्लेषण उन सभी साधकों के लिए है जिन्होंने गुरु नाम धारण कर रखा है, जिनके गुरु अब इस दुनिया में या तो नहीं है या फिर उनसे उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, बहुत दूर है। गुरु के भेष में सदैव ईश्वरीय चेतना आपको दर्शन देती है और उन्हीं के माध्यम से आपकी रक्षा भी करती है और आपको संदेश भी देती है। इसीलिए कहा जाता है जो भी हम गुरु का ध्यान करके कहते हैं वह सभी ईश्वर को समर्पित होता है। ऐसा भी देखने में आया है कि कुछ लोगों की स्वप्न में ही मंत्र दीक्षा हो जाती है, गुरु दीक्षा हो जाती है, लेकिन स्वप्न का विश्लेषण ना कर पाने के कारण, अज्ञान होने के कारण वे इस संकेत को समझ नहीं पाते और सांसारिक गुरुओं के पीछे या बहुत फेमस गुरुओं के पीछे पड़ जाते हैं। उनका भी जाप ढंग से नहीं कर पाते और ना उन्हें माया मिलती है ना राम। इसलिए स्वप्न का विश्लेषण होना भी बहुत आवश्यक है। यदि आपने सपनों का दिव्यलोक एस्ट्रो ड्रीम्स चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर स्वप्न विश्लेषण, ज्योतिष, प्रेरक प्रसंग एवं धर्म कर्म से संबंधित बहुमूल्य जानकारी दी जाती है। यदि स्वप्न में आपको गुरु आपके मुस्कुराते हुए दिखें तो समझ जाइए कि आपका मंत्र और आपका नित्य का जो नियम है गुरु के प्रति और जीवन के प्रति, उससे वे प्रसन्न है। यदि स्वप्न में गुरु आपको हाथ खड़ा करके आशीर्वाद मुद्रा में दिखाई देते हैं तो उनकी कृपा सदैव आपके साथ है, लगभग उस समय तो आपके साथ है जिस समय के लिए यह स्वप्न दिखाई दिया है। इस प्रकार का स्वप्न तब दिखाई देता है जब कुछ अच्छा होने वाला हो, शुभ होने वाला हो, नया होने वाला हो, या फिर आपके मन में प्रश्न हो कि क्या मेरी भक्ति अच्छी चली है, या फिर आपके गुरु आपके कर्म से प्रसन्न हो, भक्ति से प्रसन्न हो, आप डरे हुए हो और आपके गुरु आपको अभय देना चाह रहे हो। स्वप्न में गुरु फूल लिए हुए दिखाई देते हैं तो आपको कोई खुशखबरी मिलेगी जो आपके जीवन को संवार देगी। यह नौकरी हो सकती है या रिश्ते के लिए परेशान है तो रिश्ता हो सकता है। गुरु स्वप्न में प्रसाद दे तो किसी मुसीबत से रक्षा होती है, ये निश्चित जानिए। यदि आपके गुरुदेव विराट सत्ता में विलीन हो चुके हैं और तब आपको स्वप्न दिखाई दे कि आपके गुरुदेव बीमार हैं और बिस्तर पर लेटे हुए हैं, तो यह स्वप्न संकेत करता है कि आपके जीवन में बीमारी या कोई दुर्घटना आने वाली है। ऐसा ना समझें कि आपके गुरुदेव बीमार हैं, लेकिन हाँ, जिन्हें यह स्वप्न सुबह दिखाई दिया है और जिनके गुरुदेव अभी सशरीर इस जगत में हैं, उनके लिए यह स्वप्न उनके गुरु की बीमारी के विषय में बता सकता है। यदि आपके गुरुदेव बिस्तर से उठकर चल पड़ते हैं और आपसे कुछ नाराजगी भरे शब्द कहते हैं तो समझिए या तो आपके ग्रह खराब हो चुके हैं, बुरा समय आ रहा है, या आपके गुरुदेव आपसे नाराज चल रहे हैं। ऐसा स्वप्न देखने पर मंत्र की 1-2 माला अधिक करें और दंड रूप में गुरुदेव के समक्ष फूल और पैसे चढ़ाएं। गुरु यदि आपके सिर पर हाथ रखें तो समझिए उन्होंने अपने दिव्य ऊर्जा का प्रवाह आप पर किया है, अपनी कृपा का प्रवाह आप पर किया है। यदि गुरुदेव आपके सिर से लेकर नीचे रीढ़ की हड्डी तक अपना हाथ फेरते हैं आपके स्वप्न में तो समझिए वे आप पर शक्तिपात करते हैं। यदि आप कुंडलिनी जागरण का अभ्यास कर रहे हैं तो उसमें आपके गुरुदेव आपकी सहायता कर रहे हैं। यदि वे इस संसार में नहीं हैं तब भी वे आपकी इस विनती को सुन रहे हैं और आपकी सहायता कर रहे हैं कुंडलिनी जागरण में। लेकिन यह स्वप्न सभी को नहीं आता है, ये बहुत कम लोगों को ऐसा स्वप्न में यदि आपको तूफान या कोई भी ऐसी बुरी परिस्थिति दिखाई दे जिसमें आप डर रहे हैं और आपके गुरु आपको दिखें या आपको प्रसाद दे या आपका हाथ पकड़ लें या आप उनके चरण पकड़ लें, तो यह स्वप्न दर्शाता है कि कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, आप डरे हैं स्वप्न में, तो यानी थोड़ा सा आप पे उसका मानसिक असर होगा उस परिस्थिति का, लेकिन गुरु की कृपा से आप निकल जाएंगे। और यदि आपने चक्रवात देखा, तूफान देखा, आप डरे नहीं, फिर भी आपको आपके गुरु देख रहे हैं, आप प्रसन्न हो रहे हैं, तो ये जो जितनी भी संसार की या समाज की बुराइयां हैं या कोई बीमारी फैली है उससे आप डरे हुए हैं या समाज में किसी और कारण से भय फैला हुआ है उससे आप घबराए हुए हैं, तो उससे संपूर्ण रूप से आपकी रक्षा हो। उनके द्वारा की जाने वाली रक्षा और कृपा को यह स्वप्न दर्शाता है। यदि स्वप्न में आप अक्सर ही अपने आप को अपने गुरु के साथ बातचीत वार्तालाप करते हुए देखते हैं तो यह स्वप्न संकेत करता है
आपका आध्यात्मिक स्तर, आपकी साधना इतनी ऊंची हो चुकी है कि आप गुरु के साथ बातचीत करने में, आत्मिक रूप से बातचीत करने में सक्षम हो चुके हैं। गुरुदेव के साथ आपका कम्युनिकेशन हो चुका है। इस स्वप्न के बाद गुरुदेव ही नहीं बल्कि जितनी भी दिव्य शक्तियां होती हैं वे आपसे बातचीत करने लगती हैं, आपको अपने दिव्य अनुग्रह से अनुग्रहित करने लगती हैं। यदि स्वप्न में आपकी मंत्र दीक्षा होती है, आपको गुरु मंत्र मिलता है, तो सुबह उठने पर सबसे पहले उस मंत्र दीक्षा के विषय में सोचें, उसके विषय में जानकारी इकट्ठी करें। यदि यह मंत्र सही है तो समझिए कि पूर्व जन्म के प्रताप से आपको यह मंत्र दीक्षा स्वप्न में हुई है। तो इस मंत्र की भी यदि आप मानसिक जाप करते हैं या माला करते हैं तो अच्छा ही रहे। यदि स्वप्न में गुरु मौली बांधते हैं आपके हाथ में, तो समझिए आपके गुरु आपसे असीम प्रेम करते हैं। उन्होंने आपको अपने कर्म पथ पर आपको अपने साथ बांध लिया है। आपके जो भी कर्म होंगे वे अब सदैव गुरु को समर्पित होंगे। यह स्वप्न भी किसी किसी को दिखाई देता है। गुरु हवन या यज्ञ आपसे करवाते हैं, स्वप्न में ये करते हुए दिखते हैं, तो समझिए गुरु आपसे संसार के प्रति सामाजिक कार्य की इच्छा रखते हैं। ये गुरु चाहते हैं कि आप अच्छे कार्यों को समाज के कल्याण के लिए करें। स्वप्न में यदि गुरु बहुत सारे तिनके उठाए हुए दिखाई दें या झाड़ू उठाए हुए दिखाई दे या झाड़ियां दिखाई दें, ऐसा स्वप्न भी किसी को आया था, तो यह स्वप्न बीमारी को संकेत करता है। ऐसा स्वप्न देखने पर गुरु मंत्र का जाप बढ़ा दें, नियम को ठीक कर लें। जिस समय गुरु ने जप करने के लिए कहा है उस समय नियत समय पर बैठ करके जप कीजिए। जो आपको सावधानियां बरतने के लिए कहा है उन सावधानियों को बरतें, उन नियमों को कीजिए। स्वप्न में गुरु रुद्राक्ष देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जीवन, यदि आप गृहस्थ भी हैं तब भी आपका जीवन एक सन्यासी की तरह भक्ति के क्षेत्र में उन्नति प्रगति करेगा। तो यह थे गुरु से संबंधित कुछ स्वप्न जिनका मैंने आपके लिए विश्लेषण किया है। धन्यवाद। जय गुरुदेव।